हे स्वर्गीय पिता, आज इस पवित्र समय में हम अपने मन, अपनी आत्मा और अपने पूरे हृदय के साथ तेरे सामने आते हैं। हम किसी औपचारिकता के लिए नहीं आए हैं, हम किसी परंपरा को निभाने नहीं आए हैं। हम इसलिए आए हैं क्योंकि हमें तेरी आवश्यकता है। हे प्रभु, जब चारों ओर से रास्ते बंद दिखाई देते हैं, जब शब्द भी साथ छोड़ देते हैं, जब आंसू ही एकमात्र भाषा बन जाते हैं, तब हम तुझे पुकारते हैं, क्योंकि हम जानते हैं तू सुनने वाला परमेश्वर है। हे पिता, तूने हमें जीवन दिया, तूने हमें सांस दी, और आज भी हर एक धड़कन तेरी अनुमति से चल रही है। अगर तू एक क्षण के लिए भी अपना हाथ हटा ले तो हम कुछ भी नहीं हैं। आज प्रभु, हम तेरे सिंहासन के पास आते हैं, डर के साथ नहीं, भय के साथ नहीं, परंतु विश्वास के साथ। उस विश्वास के साथ जो कहता है कि तू वही परमेश्वर है जो चंगा करता है। प्रभु यीशु, तूने अपने जीवन में हर रोगी को छुआ, तू किसी बीमारी से नहीं डरा, तू किसी दर्द से पीछे नहीं हटा, तू किसी अशुद्धता से घबराया नहीं। तूने कोढ़ी को छुआ, तूने अंधे को देखने की दृष्टि दी, तूने लंगड़े को चलाया और मरे हुओं को भी जीवन दिया। आज उसी यीशु के नाम में हम प्रार्थना करते हैं। आज हे प्रभु, हम हर उस आत्मा को तेरे सामने लाते हैं जो इस समय बीमार है, जो दर्द में है, जो रातों को सो नहीं पाता, जो दवाइयों से थक चुका है, जो रिपोर्ट देखकर टूट चुका है। प्रभु, जिनके शरीर में रोग है, जिनकी हड्डियां कमजोर हो गई हैं, जिनके रक्त में बीमारी है, जिनके हृदय में समस्या है, जिनकी आंखें देखने में असमर्थ हैं, जिनके कान सुनने में असमर्थ हैं, जिनके फेफड़े सांस लेने में कठिनाई महसूस करते हैं, तेरे नाम की शक्ति से हम घोषणा करते हैं कि वे चंगे हों। हे प्रभु, जिस शरीर को तूने बनाया है उस पर बीमारी का अधिकार नहीं। जिस जीवन को तूने रचा है उस पर मृत्यु की सत्ता नहीं। आज प्रभु, हम विश्वास के साथ कहते हैं कि हर कोशिका में जीवन लौट आए, हर नस में सामर्थ्य लौट आए, हर अंग अपने सही कार्य में लौट आए। हे प्रभु, जिनके मन में चिंता है, जिनके विचारों में अंधकार है, जिनके हृदय में भय है, जिनके सपने टूट गए हैं, जिनकी आशाएं समाप्त हो गई हैं, तेरी शांति उन्हें भर दे, तेरी आत्मा उन्हें नया जीवन दे, तेरी ज्योति उनके अंधकार को मिटा दे। प्रभु, कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो दिखाई नहीं देते, कुछ घाव ऐसे होते हैं जो शरीर पर नहीं मन पर होते हैं। आज प्रभु, तू उन घावों को छू। प्रभु यीशु, जिनके परिवार टूटे हुए हैं, जिनके रिश्ते बिखर गए हैं, जिनके घर में कलह है, जिनके जीवन में अकेलापन है, तेरा प्रेम उन्हें जोड़ दे, तेरी करुणा उन्हें नया आरंभ दे, तेरी दया उन्हें नया मार्ग दिखाए। हे प्रभु, जहां शब्दों ने काम करना बंद कर दिया है, जहां समझौते टूट गए हैं, जहां माफी असंभव लगती है, वहां तू अपना प्रेम उंडेल दे। हे प्रभु, जिनके पास धन नहीं है, जिनके पास साधन नहीं है, जिनके पास रोजगार नहीं है, जिनके पास भविष्य की कोई आशा नहीं है, तेरी आशीष उनके जीवन में बह निकले। तू उनके लिए दरवाजे खोले, तू उनके लिए अवसर पैदा करे, तू उनके लिए मार्ग बनाए। प्रभु,
तू जानता है कौन किस चिंता में डूबा है, कौन किस बोझ के नीचे दबा है। आज प्रभु हम तुझ पर अपना बोझ डालते हैं। प्रभु, जिनके बच्चे बीमार हैं, जिनके माता पिता कमजोर हैं, जिनके प्रियजन अस्पताल में हैं, तेरा हाथ उन पर हो, तेरी चंगाई उन्हें छू ले, तेरी शक्ति उन्हें नया जीवन दे। हे प्रभु, मां की आंखों के आंसू तू देखता है, पिता की खामोशी तू समझता है। आज प्रभु तू उन आंसुओं को पोंछ। हे प्रभु, जिनके हृदय में अपराध बोध है, जिनके जीवन में पाप का बोझ है, जिनके मन में शर्म है, तेरा लहू उन्हें शुद्ध कर दे, तेरी क्षमा उन्हें नया बना दे, तेरी दया उन्हें मुक्त कर दे। प्रभु यीशु, तूने कहा है कि तेरे घावों से हम चंगे हुए हैं। आज हम इस वचन को पकड़ते हैं। आज हम इस वचन को अपने जीवन पर लागू करते हैं। आज हम इस वचन को अपने परिवार पर लागू करते हैं। आज हम इस वचन को अपने समाज पर लागू करते हैं। हे प्रभु, यह केवल शब्द नहीं है, यह विश्वास की घोषणा है, यह आत्मा की पुकार है। आज प्रभु, इस पहले भाग में हम तुझे धन्यवाद देते हैं, क्योंकि तू सुन रहा है, क्योंकि तू कार्य कर रहा है, क्योंकि तू बदल रहा है। हम विश्वास करते हैं कि यह प्रार्थना यहीं समाप्त नहीं होती, यह आगे बढ़ेगी, यह गहराई में जाएगी, यह जीवन बदलेगी। और अब हे प्रभु, हम उसी विश्वास को और गहराई से थामते हुए तेरे सामने आगे बढ़ते हैं, क्योंकि जो विश्वास आधे रास्ते पर रुक जाता है वह चमत्कार तक नहीं पहुंच पाता। आज हम रुकेंगे नहीं। हे स्वर्गीय पिता, हम जानते हैं कि तेरी उपस्थिति स्थान की मोहताज नहीं है। कोई दीवार तुझे रोक नहीं सकती, कोई दूरी तुझे बांध नहीं सकती। जहां भी यह प्रार्थना सुनी जा रही है वहीं तू उपस्थित है। आज प्रभु, हम हर उस जीवन के लिए प्रार्थना करते हैं जो अंदर से थक चुका है, जो मुस्कुराता तो है पर भीतर से रो रहा है, जो सबको संभालता है पर खुद टूट चुका है। हे प्रभु, जिनके जीवन में अंधकार है, जिनके घर में निराशा है, जिनके मन में उदासी है, तेरी ज्योति चमके, तेरी शांति बह निकले, तेरी आत्मा उन्हें नया जीवन दे। प्रभु, कुछ अंधकार ऐसा होता है जो कमरे में नहीं दिल में होता है। कुछ उदासी ऐसी होती है जो शब्दों में नहीं उतरती। आज प्रभु, तू उस खामोशी को सुन। प्रभु, जिनके जीवन में शैतान ने जाल बिछाया है, जिनके जीवन में बंधन है, जिनके जीवन में श्राप है, तेरे नाम की शक्ति से हम घोषणा करते हैं कि वे मुक्त हों। हर बंधन टूटे, हर श्राप मिटे, हर जाल नष्ट हो। हे प्रभु, जो दिखाई नहीं देता पर जीवन को जकड़े हुए है, आज तू उसे तोड़। जो पीढ़ियों से चला आ रहा है, जो बार बार दोहराया जा रहा है, आज उसके चक्र को समाप्त कर। हे प्रभु, जिनके जीवन में बीमारी बार बार आती है, जिनके जीवन में निराशा बार बार आती है, जिनके जीवन में असफलता बार बार आती है, तेरे नाम की शक्ति से हम घोषणा करते हैं कि यह चक्र टूटे, यह बंधन मिटे, यह श्राप समाप्त हो। प्रभु, हर फिर से को आज अंत में बदल दे, हर हार को नई शुरुआत में बदल दे। प्रभु यीशु, जिनके जीवन में शांति नहीं है, जिनके जीवन में आनंद नहीं है,
जिनके जीवन में प्रेम नहीं है, तेरी आत्मा उन्हें भर दे। तेरी शांति उन्हें नया बनाए। तेरी करुणा उन्हें नया जीवन दे। हे प्रभु, दुनिया ने बहुत कुछ सिखाया, पर शांति देना नहीं सिखाया। आज प्रभु, तू वह शांति दे जो समझ से परे है। हे प्रभु, जिनके जीवन में विश्वास कमजोर हो गया है, जिनके जीवन में आशा समाप्त हो गई है, जिनके जीवन में प्रेम ठंडा हो गया है, तेरी आत्मा उन्हें नया कर दे। तेरी शक्ति उन्हें नया बनाए। तेरी ज्योति उन्हें नया जीवन दे। प्रभु, कभी कभी विश्वास टूटता नहीं, बस थक जाता है। आज प्रभु, तू उस थके हुए विश्वास को सहारा दे। प्रभु यीशु, आज हम हर श्रोता के लिए प्रार्थना करते हैं, जहां भी वे हैं, चाहे वे घर में हों, अस्पताल में हों, सड़क पर हों, अकेले हों या भीड़ में हों, तेरी आत्मा उन्हें छू ले। तेरी शक्ति उन्हें नया जीवन दे। तेरी चंगाई उन्हें भर दे। हे प्रभु, तेरा स्पर्श स्थान नहीं देखता, तेरी शक्ति सीमा नहीं जानती। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि तूने हमारी प्रार्थना सुनी है। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि तूने हमें चंगा किया है। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि तूने हमें नया जीवन दिया है। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि तूने हमें मुक्त किया है। हम घोषणा करते हैं, बीमारी पीछे हटे, अंधकार मिटे, निराशा समाप्त हो और तेरी ज्योति चमके। हे प्रभु, जिनके जीवन में निराशा है, जिनके जीवन में आंसू हैं, जिनके जीवन में दर्द है, तेरी करुणा उन्हें छू ले। तेरी दया उन्हें नया जीवन दे। तेरी आत्मा उन्हें नया बनाए। प्रभु, आज आंसू व्यर्थ न जाए, आज दर्द बेकार न जाए, आज हर टूटन तेरी महिमा का कारण बने। प्रभु यीशु, जिनके जीवन में असफलता है, जिनके जीवन में टूटे हुए सपने हैं, जिनके जीवन में अधूरी इच्छाएं हैं, तेरी शक्ति उन्हें नया जीवन दे। तेरी आत्मा उन्हें नया बनाए। तेरी ज्योति उन्हें नया मार्ग दिखाए। हे प्रभु, जो कभी पूरा नहीं हुआ, उसे तू अपनी इच्छा के अनुसार पूरा कर। हे प्रभु, जिनके जीवन में भय है, जिनके जीवन में चिंता है, जिनके जीवन में उदासी है, तेरी शांति उन्हें भर दे। तेरी आत्मा उन्हें नया बनाए। तेरी करुणा उन्हें नया जीवन दे। प्रभु, आज भय का स्थान विश्वास ले, चिंता का स्थान शांति ले। हे प्रभु, जिनके जीवन में पाप है, जिनके जीवन में अपराध बोध है, जिनके जीवन में शर्म है, तेरा लहू उन्हें शुद्ध कर दे। तेरी क्षमा उन्हें नया बनाए। तेरी दया उन्हें मुक्त कर दे। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि तूने हमें चंगा किया है। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि तूने हमें नया जीवन दिया है। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि तूने हमें मुक्त किया है। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि तूने हमें अपनी ज्योति दी है। हम विश्वास करते हैं कि जो तूने शुरू किया है, उसे तू पूरा करेगा। और अब हे प्रभु, जब हम इस प्रार्थना में और गहराई में उतरते हैं, तो हम यह स्वीकार करते हैं कि हमारे पास अपने आप में कोई सामर्थ्य नहीं है। अगर कुछ बदलता है, तो वह तेरी कृपा से बदलता है। अगर कुछ चंगा होता है, तो वह तेरे स्पर्श से होता है। हे स्वर्गीय पिता, हम तुझसे कोई दिखावा नहीं करते। हम अपने आप को मजबूत साबित करने नहीं आए। आज हम जैसे हैं, वैसे ही तेरे सामने खड़े हैं, टूटे हुए, थके हुए, परंतु फिर भी आशा से भरे हुए। प्रभु, क्योंकि आशा
हमारी परिस्थितियों से नहीं आती, आशा तेरे वचनों से आती है। आज हे प्रभु, हम उन जीवनों को तेरे सामने लाते हैं जो लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं, जो बहुत कुछ सह चुके हैं, जो बहुत बार गिर चुके हैं और जो अब उठने से डरने लगे हैं। हे प्रभु, तू उस डर को जानता है जो असफलता के बाद पैदा होता है। तू उस चुप्पी को जानता है जो बार बार हारने के बाद दिल में बस जाती है। आज प्रभु, तू उस चुप्पी को तोड़। प्रभु यीशु, हम तुझसे यह नहीं कहते कि रास्ता आसान कर दे, हम तुझसे यह कहते हैं कि हमें मजबूत बना दे, ताकि जब रास्ता कठिन हो तो भी हम डगमगाए नहीं। हे प्रभु, आज हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो दूसरों के लिए मजबूत बने रहते हैं, पर भीतर से सबसे ज्यादा टूटे हुए होते हैं, जो सबको हिम्मत देते हैं, पर खुद किसी से अपना दर्द कह नहीं पाते। प्रभु, आज तू उन्हें विश्राम दे, ऐसा विश्राम जो नींद से नहीं, तेरी उपस्थिति से आता है। हे प्रभु, कुछ लोग ऐसे हैं जिनका दर्द पुराना है, जिसके बारे में अब वे बात भी नहीं करते, जो उन्होंने अपने दिल के किसी कोने में छुपा दिया है। आज प्रभु, तू उस कोने तक पहुंचे। प्रभु, जहां कोई नहीं पहुंच सका, जहां कोई समझ नहीं सका, वहां तू अपना हाथ रख। हे स्वर्गीय पिता, हम जानते हैं कि तेरी चंगाई सिर्फ शरीर तक सीमित नहीं है। तू आत्मा को भी चंगा करता है, तू मन को भी चंगा करता है, तू स्मृतियों को भी चंगा करता है। आज प्रभु, उन यादों को छू जो आज भी दर्द देती हैं, उन अनुभवों को छू जो आज भी डर पैदा करते हैं। प्रभु यीशु, कुछ घाव ऐसे होते हैं जो समय के साथ भी नहीं भरते, पर तेरा स्पर्श समय का मोहताज नहीं है। हे प्रभु, आज हम उन परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं जहां शांति नहीं रही, जहां बातचीत कम और टकराव ज्यादा हो गया है, जहां साथ रहते हुए भी लोग दूर हो गए हैं। प्रभु, तू दिलों को जोड़, तू गलतफहमियों को मिटा, तू अहंकार को तोड़ और वहां प्रेम बहा जहां ठंडापन आ गया है। हे प्रभु, आज हम उन घरों के लिए प्रार्थना करते हैं जहां खालीपन है, जहां हंसी पहले आती थी पर अब सन्नाटा रहता है। आज प्रभु, तू वहां अपनी उपस्थिति भेज। प्रभु यीशु, हम उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो खुद को दोषी मानते हैं, जो सोचते हैं कि सब कुछ उनकी गलती से हुआ, जो खुद को माफ नहीं कर पा रहे। हे प्रभु, आज तू उन्हें यह एहसास दिला कि तेरी कृपा हमारी गलतियों से बड़ी है, तेरी दया हमारी कमजोरी से अधिक शक्तिशाली है। प्रभु, आज आत्मग्लानि का बोझ उतर जाए, आज शर्म की जंजीर टूट जाए। हे स्वर्गीय पिता, हम जानते हैं कि तू भविष्य को भी देखता है, जो हमें दिखाई नहीं देता वह तुझे साफ दिखाई देता है। आज प्रभु, जो भविष्य से डर रहे हैं, जो आने वाले कल को सोचकर घबराते हैं, तू उन्हें भरोसा दे। प्रभु, कल हमारे हाथ में नहीं है, पर हम जानते हैं कि कल तेरे हाथ में है। हे प्रभु, आज हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, जिनकी प्रार्थनाओं का उत्तर अब तक नहीं आया, जो पूछते हैं कब प्रभु, कब प्रभु,
तू उनके इंतजार को व्यर्थ न जाने दे, तू उन्हें धैर्य दे, तू उन्हें विश्वास दे। हे प्रभु, आज तू हमें यह सिखा कि उत्तर से पहले भी तुझ पर भरोसा कैसे रखा जाए। प्रभु यीशु, कई बार तू हमें उत्तर से पहले बदल देता है और वही सबसे बड़ा चमत्कार होता है। हे प्रभु, आज अगर परिस्थितियां नहीं बदली तो हमारे भीतर कुछ बदल दे, हमारी सोच बदल दे, हमारा दृष्टिकोण बदल दे प्रभु, ताकि हम परिस्थितियों के गुलाम न रहें पर तेरे वचनों पर स्थिर रहें। हे स्वर्गीय पिता, आज इस प्रार्थना के इस भाग में हम फिर से तुझे धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद क्योंकि तू हमारे साथ है। धन्यवाद क्योंकि तू हमें छोड़ता नहीं। धन्यवाद क्योंकि तू अभी भी कार्य कर रहा है, चाहे हम उसे पूरी तरह न देख पा रहे हों। हम विश्वास करते हैं कि जो बीज आज बोया गया है वह फल लाएगा सही समय पर तेरी महिमा के लिए। और अब हे प्रभु, हम इस प्रार्थना को समाप्ति की ओर नहीं, परिपूर्णता की ओर ले जाते हैं, क्योंकि जो कुछ तूने हमारे भीतर इन शब्दों के द्वारा शुरू किया है वह अधूरा नहीं रहेगा। हे स्वर्गीय पिता, आज हम पीछे मुड़कर नहीं देखते, हम उन बातों को नहीं गिनते जो नहीं हो सकी, हम उन दरवाजों को नहीं देखते जो बंद हो गए। आज हम केवल तुझे देखते हैं, उस परमेश्वर को जो नए दरवाजे खोलता है। प्रभु, आज हम यह स्वीकार करते हैं कि हमारी सामर्थ्य सीमित है पर तेरी सामर्थ्य अनंत है। हमारी समझ अधूरी है पर तेरी बुद्धि पूर्ण है। हे प्रभु, आज हम हर उस जीवन के लिए तेरे सामने धन्यवाद लेकर आते हैं जिस पर तूने कार्य किया है, चाहे वह परिवर्तन दिखाई दे या नहीं। हम विश्वास करते हैं कि तूने सुन लिया है। प्रभु यीशु, तेरा वचन कहता है कि जो मांगते हैं उन्हें मिलता है, जो खोजते हैं वे पाते हैं, और जो खटखटाते हैं उनके लिए खोला जाता है। आज प्रभु, हमने मांगा है, हमने खोजा है, हमने खटखटाया है, और हम विश्वास करते हैं कि तूने द्वार खोल दिया है। हे प्रभु, आज हम अपने जीवन के हर क्षेत्र को तेरे हाथों में सौंपते हैं। अपना शरीर, अपना मन, अपनी आत्मा, अपना भविष्य। प्रभु, जहां बीमारी थी वहां चंगाई को स्थिर कर दे, जहां डर था वहां विश्वास को जड़ पकड़ने दे, जहां निराशा थी वहां आशा को बहने दे। हे प्रभु, आज हम घोषणा करते हैं, हम परिस्थिति से नहीं वचन से चलेंगे, हम दृश्य से नहीं विश्वास से चलेंगे। प्रभु यीशु, जो आज कमजोर महसूस कर रहे हैं तू उन्हें बल दे, जो आज खाली महसूस कर रहे हैं तू उन्हें भर दे, जो आज खोए हुए महसूस कर रहे हैं तू उन्हें दिशा दे। हे प्रभु, आज हर टूटे हुए हृदय पर तेरी करुणा की मुहर लगे, हर भयभीत आत्मा पर तेरी शांति की छाया पड़े। प्रभु, हम उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो यह प्रार्थना किसी और के लिए सुन रहे हैं, जो खुद मजबूत हैं पर किसी प्रिय के लिए चिंतित हैं। हे प्रभु, उनकी मध्यस्थ प्रार्थना को स्वीकार कर, उनके प्रेम को सम्मान दे, और जिनके लिए वे प्रार्थना कर रहे हैं उन्हें छू ले। प्रभु यीशु, आज हम अपने शब्दों को नहीं, अपने विश्वास को तेरे चरणों में रखते हैं, क्योंकि शब्द समाप्त हो सकते हैं पर विश्वास जीवित रहता है। हे प्रभु,
जहां लंबे समय से अंधकार छाया हुआ था वहां अब उजाला फैलने दे। जहां हार की भावना थी वहां विजय का गीत उठने दे। प्रभु, आज हम हर नकारात्मक घोषणा को तेरे नाम में रद्द करते हैं। हर झूठ को, हर भय को, हर निराशा को और तेरे सत्य को हम अपने जीवन पर लागू करते हैं। हे स्वर्गीय पिता, हम मानते हैं कि हम अकेले नहीं हैं। हम मानते हैं कि तू हमारे साथ चल रहा है। हम मानते हैं कि आने वाला समय तेरे हाथों में सुरक्षित है। प्रभु यीशु, आज हम यह भी स्वीकार करते हैं कि अगर रास्ता कठिन हो तो भी तू हमारे साथ रहेगा। अगर आंसू आए तो भी तू हमें संभालेगा। अगर परीक्षा आए तो भी तू हमें पार ले जाएगा। हे प्रभु, तूने कभी यह वादा नहीं किया कि तूफान नहीं आएंगे, पर तूने यह वादा जरूर किया कि तू हमारे साथ नाव में रहेगा। आज प्रभु, हम उसी वादे पर खड़े हैं। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि तूने हमें सुना। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि तूने हमें छुआ। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि तूने हमें बदला। धन्यवाद उस शांति के लिए जो अब हमारे मन में है। धन्यवाद उस आशा के लिए जो अब हमारे भीतर जाग रही है। हे प्रभु, हम यह प्रार्थना सिर्फ आज के लिए नहीं, आने वाले हर दिन के लिए तेरे हाथों में सौंपते हैं। और अब प्रभु, हम पूरे विश्वास के साथ कहते हैं, जो खोया था वह लौटेगा, जो टूटा था वह जुड़ेगा, जो मरा हुआ सा था वह जीवित होगा, क्योंकि तू जीवित परमेश्वर है। तू चंगा करने वाला परमेश्वर है। तू उद्धार देने वाला परमेश्वर है। हम तेरी महिमा करते हैं। हम तुझे आदर देते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं। और यह सब हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। हे प्रभु, हम चुप नहीं होते, क्योंकि आमीन अंत नहीं है। आमीन विश्वास की मुहर है। आमीन उस भरोसे की घोषणा है कि जो कहा गया वह सुना गया, और जो सुना गया वह कार्य में बदला जा रहा है। हे स्वर्गीय पिता, अब हम उस शांति में खड़े हैं जो तेरी उपस्थिति से आती है। अब हम उस भरोसे में चलते हैं जो तेरे वचन से जन्म लेता है। अब हम उस आशा को थामते हैं जो परिस्थितियों से नहीं, तेरे नाम से आती है। प्रभु यीशु, आज जब यह प्रार्थना समाप्त होकर जीवन में उतरती है तो इसे केवल शब्द न रहने दे, इसे कदम बनने दे, इसे निर्णय बनने दे, इसे नई दिशा बनने दे। हे प्रभु, आज हम हर उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं जो इस प्रार्थना के बाद फिर उसी जीवन में लौटेगा जहां समस्याएं अभी भी मौजूद हैं, जहां चुनौतियां अभी भी खड़ी हैं। पर अब प्रभु, वे अकेले नहीं होंगे। प्रभु, उनके भीतर वह सामर्थ्य जगा जो डर से बड़ा है। उनके भीतर वह धैर्य जगा जो इंतजार में भी स्थिर रहता है। उनके भीतर वह विश्वास जगा जो आंधी में भी डगमगाता नहीं। हे प्रभु, आज हम अपने मुंह से नकारात्मक शब्दों को रोकते हैं। हम शिकायत को नहीं, आभार को चुनते हैं। हम भय को नहीं, विश्वास को चुनते हैं। प्रभु यीशु, जब कल आए और चुनौतियां सामने खड़ी हों तो हमें याद दिलाना कि तू हमारे साथ है। जब मन थक जाए तो हमें याद दिलाना कि तेरी शक्ति हमारी कमजोरी में सिद्ध होती है। हे प्रभु, आज हम अपने घरों को तेरे हाथों में सौंपते हैं। अपने काम को, अपने रिश्तों को, अपने निर्णयों को। प्रभु, जहां भ्रम है वहां स्पष्टता दे,
जहां जल्दबाजी है वहां बुद्धि दे, जहां क्रोध है वहां संयम दे। हे स्वर्गीय पिता, आज हम यह भी स्वीकार करते हैं कि हमें रोज तेरी आवश्यकता है, केवल संकट में नहीं, सफलता में भी, केवल आंसुओं में नहीं, मुस्कान में भी। प्रभु यीशु, हमें नम्र बनाए रखना, हमें सिखाने योग्य बनाए रखना, ताकि जब तू बोले तो हम सुन सकें और जब तू चलाए तो हम चल सकें। हे प्रभु, आज हम उन लोगों को भी तेरे सामने रखते हैं जो हमें चोट पहुंचा चुके हैं, जो हमें समझ नहीं पाए, जो हमारे लिए कठिन रहे। प्रभु, हमें क्षमा करने का हृदय दे, क्योंकि क्षमा कमजोरी नहीं, स्वतंत्रता है। हे प्रभु, आज हम अपने अतीत को तेरे हाथों में सौंपते हैं। जो बदल नहीं सकता उसे तू चंगा कर, और जो बदल सकता है उसके लिए हमें साहस दे। प्रभु यीशु, हम अपने वर्तमान को तेरे अधीन करते हैं, हम अपने भविष्य को तेरे भरोसे छोड़ते हैं। हे प्रभु, जहां भी यह प्रार्थना सुनी गई है, पढ़ी गई है या महसूस की गई है, वहां तेरी उपस्थिति बनी रहे। प्रभु, जब यह आवाज बंद हो जाए तो तेरी आवाज हृदय में बोलती रहे। जब शब्द समाप्त हो जाए तो तेरा वचन मार्गदर्शन करता रहे। हे स्वर्गीय पिता, आज हम यह घोषणा करते हैं कि हम निराश नहीं होंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे, हम हार नहीं मानेंगे, क्योंकि तू हमारा सहारा है, तू हमारी ढाल है, तू हमारा गढ़ है। प्रभु यीशु, हम तेरे साथ चलेंगे, चाहे रास्ता संकरा हो, चाहे समय कठिन हो, क्योंकि जहां तू है वहीं जीवन है। और अब हे प्रभु, हम इस प्रार्थना के फल को धैर्य के साथ प्रतीक्षा करेंगे, क्योंकि जो तेरे समय में होता है वह उत्तम होता है। हम तेरी प्रतीक्षा करेंगे, हम तुझ पर भरोसा रखेंगे, हम तेरे नाम की महिमा करेंगे और हर आने वाले दिन में अपने जीवन से यह कहेंगे, प्रभु विश्वास योग्य है, प्रभु भला है, प्रभु पर्याप्त है। हे प्रभु, जब हम इस प्रार्थना की अंतिम घड़ियों में प्रवेश करते हैं तो हमारे हृदय में एक ही भाव है, आभार। हे स्वर्गीय पिता, धन्यवाद कि तूने हमें इस समय तक संभाले रखा, धन्यवाद कि तूने हमें सुनने वाले कान दिए। हे प्रभु, अब जब हम इस प्रार्थना को समाप्त करने जा रहे हैं तो हम यह जानते हैं कि तू अभी भी कार्य कर रहा है, क्योंकि तू सोने वाला परमेश्वर नहीं है, तू थकने वाला परमेश्वर नहीं है। प्रभु, आज जो भी इस प्रार्थना के साथ अंत तक बना रहा, जो भी इसे सुनता रहा, जो भी इसे अपने हृदय में उतारता रहा, उनके जीवन में तेरी शांति स्थिर हो। हे प्रभु, आज हम इस सेवकाई को भी तेरे हाथों में सौंपते हैं। यीशु संदेश मिशन के द्वारा जो भी वचन लोगों तक पहुंच रहा है, जो भी प्रार्थनाएं लोगों के घरों तक जा रही हैं, तू उन्हें आशीष दे। प्रभु यीशु, इस चैनल के माध्यम से जो भी टूटे हुए लोग तेरे पास आ रहे हैं, जो भी निराश लोग आशा ढूंढ रहे हैं, जो भी बीमार लोग चंगाई की प्रतीक्षा कर रहे हैं, तू उन्हें खाली हाथ न लौटने दे। हे प्रभु, यीशु संदेश मिशन सिर्फ एक नाम न रहे, बल्कि तेरे प्रेम का माध्यम बने, तेरी शांति का स्रोत बने, तेरी चंगाई का साधन बने। प्रभु, जो भी इस सेवकाई से जुड़े हैं, जो भी इसे आगे बढ़ा रहे हैं, जो भी इसे सुन रहे हैं, उन सबको तू अपने संरक्षण में रख। हे स्वर्गीय पिता, आज हम अपने शब्दों को नहीं, अपने परिणामों को तेरे भरोसे छोड़ते हैं। जो तूने बोया है वही उगेगा,
जो तूने शुरू किया है वही पूरा होगा। प्रभु यीशु, अगर किसी के जीवन में आज तुरंत परिवर्तन न दिखे तो भी उनका विश्वास कमजोर न पड़े, उन्हें यह भरोसा बना रहे कि तू सही समय पर सब कुछ सुंदर बना देता है। हे प्रभु, आज हम अपने हृदय को शांत करते हैं, अपने मन को तेरे चरणों में विश्राम देते हैं। धन्यवाद उस शांति के लिए जो अब हमारे भीतर है। धन्यवाद उस आशा के लिए जो अब हमारे साथ चल रही है। प्रभु, हम तुझे धन्यवाद देते हैं हर सुनी हुई प्रार्थना के लिए, हर अनसुनी आह के लिए, हर आंसू के लिए जिसे तूने देखा। हे प्रभु, आज हम पूरे विश्वास के साथ कहते हैं, तू भला है, तू विश्वास योग्य है, तू पर्याप्त है। हम तेरी महिमा करते हैं, हम तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं, हम तेरे चरणों में नतमस्तक होते हैं। और यह सब हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते और स्वीकार करते हैं। आमीन। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु।